लड़कियां आ रही हैं, बेटियां एमए बीएससी करके, तो कुछ तो वही पढ़ी लिखी इतनी आ रही है कि सब बात जाने हैं। तो सासू माँ को रोटी दे समझदार, और कुछ सासू माँ ऐसी है रही हैं कि वो ये नहीं जानती कि पराई बेटी जब आ रही है तो तेरी बेटी और पराई बेटी भी बराबर है। ये तो आवागमन है। तेरी बेटी किसी के घर है और तेरे लड़का वो किसी की बेटी है तो वो भी अपने माँ बाप की बेटी। जब तेरी बेटी पराई घर जाती है तो दूसरे की बेटी भी तो तेरे घर आती है। जो सासू माँ बहू को बेटी करके समझती हैं तो बहू रोटी देती है कि मेरी एक माँ छोड़ी दूसरी माँ मिल गई है। सही बात है ना। सासू माँ समझे अगर बहू है कि बहू तो क्या है। एक किस्सा याद आ गया। एक बहू अपने घर में रहती, सुनिए माता बहनों, मत घुटर पुटर काली करो, चुप है जाओ। हाँ, जब मोह ममता को छोड़ दे करो, जब कथा में बैठे करो। एक बेटी अपनी सासू माँ ने कहा कि 4 कप चाय बना है। 4 मेहमान आए गए, बेचारी 4 कप चाय बनाई, बारे कि 4 ही कप बनाना। बहू ने चुपचाप, उसका भी मन चला कि 1 कप चाय मैं भी पी लूं, तो बेचारी ने 1 कप चाय और अगर बनाई ली। 4 कप चाय लेके गई, तो वो चाय लेके गई नए प्याले में, नए प्याले हैं, और पुराने प्याले में चाय बहू ने ले ली अपने ले, यानी पुराने प्याले में। अकस्मात हुआ क्या, पुराना प्याला बहू को डर लगा या तो सासू माँ का या कैसे भी हाथ से छूट पड़ा, वो प्याला फूट गया। प्याला फूट गया तो सासू माँ को इतनी गुस्सा आई कि तेरे प्याला फोड़ दिया, बेहूदी, तुझे ज्ञान नहीं, अपने माँ बाप क्या चली जा। पर उस बहू की जो ननद थी वो ननद समझदारी, ननद आई। ननद ने जब हकीकत सुनी कि बात ऐसी है, बाजी ननद भी समझदार होते, तो ननद ने कहा कि चाय बनाओ। चाय बनवाई। ननद ने अपने स्वयं जान के और नए कप को फेंक दिया, वो नया कप फोड़ दिया, नया कप फोड़ दिया। यानी उसकी लड़की ने, जो सासू माँ बहू को दुख दे रही, अब उसी सासू माँ की लड़की ने वो नया कप फोड़ दिया। तो लड़की देखने लगी, तो सासू माँ क्या बोली, बेटा कोई बात ना, 1 कप फूट गया तो 10 कप और ले लूंगी बेटा। यानी अपनी बेटी को तो इतना प्यार है कि नया कप फूट गया तो तुझे मैं 10 कप और मंगा दूंगी नए है। और बहू से पुराना कप फूट गया तो बेचारी को इतना दंड दिया कि उसे परेशान कर दिया। तो कुछ सासू माँ ऐसी हैं जिनसे बहू की कमाई खाई नहीं जाती है। कुछ बहुआं पढ़ी लिखी आ रही हैं और कुछ सासू माँ ऐसे अन्न खाए के आज का उनकी बुद्धि पे पर्दा ऐसा पड़ गया है, वो समझ नहीं रही कि बहू क्या है। अब जमाना भय है कि सासू माँ बन जाए बहू और बहू माँ बन जाए सासू, तो रोटी मिलेगी ना, रोटी ना मिलेगी। समझ में बात आ रही है ना। यही कथा में शिक्षा मिलती है। इन सब बातों को समझ लो। बाजी ससुर की बुद्धि भ्रष्ट है, ससुर दारू पी रहे, किसी के एक लड़का है, लड़का एक है, एक बहू है, और उनके पिता, लड़का के पिता अपने लड़का को ठुकराए पड़े हैं, बहू को ठुकराए पड़े हैं। आहा, शरीर में ताकत है तो ठुकराए लो। और जिस दिन हाथ पैर गिर गए तो बुरा बेटा बुरा, और अपना पैसा बुरा बेटा ही काम आएगा। जिस दिन हाथ पैर गिर गए ना और शरीर में ताकत ना रही तो अपने समय का पैसा, गांठ का पैसा, और बुरा बेटा ही आएगा काम में, और कोई पड़ोसी काम नहीं आएगा। इसलिए ध्यान दे लो माता बहनों भाइयों, ये सभी की बात है। यानी भाइयों को समझा रहे हैं और माता बहनों को भी समझा रहे हैं कि इस कथा से लाभ उठाओ, इतनी शांति मिले। जो कि बातें कुछ सामने हम भी सुनते हैं, कोई आते हैं कि हमारे ससुर, हमारे माँ बाप हमें अलग अलग कर रहे हैं, कोई कुछ आते हैं, कोई कुछ पूछते हैं। तो घर में अगर सुमति बन जाएगी तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। जब तक घर में सुमति नहीं बनेगी तब तक चाहे राधा स्वामी में जाओ, चाहे जय गुरुदेव में जाओ, कोई सत्संग में जाने से फायदा
नहीं है। पहली तो घर में सुमिति है, एकता है? भजन कर रहे हैं जय गुरुदेव का, घर में खटपट रोज लड़ाई झगड़ी हो रही है, तब ऐसे भजन करने से क्या फायदा? सही बात है ना भैया राम सिंह, समझ रहे हो? ऐसा भजन करने से फायदा नहीं है। जब ही फायदा है कि घर में सुमिति बनाओ, एकता बनाओ, पिता भी सुधरे, माता भी सुधरे, तो बहू भी सुधर जाएगी, बहुएं भी सुधरे। बहुएं सीता जी बने, सासू माँ की आज्ञा माने, ससुर को टाइम से रोटी दे, बहुएं भी ध्यान करें। ये सभी के लिए समझाना है ना? इन सब बातों को ध्यान करो। एक छोटा भजन याद आ गया। कि सुख दुख जीवन मरणे भोग सब कर मन के, सुख दुख जीवन मरणे भोग सब कर मन के, सुख दुख जीवन मरणे भोग सब कर मन के। और कर्म से राजा राजी करते हैं, कर्म से राजा राजी करते हैं। और क्या? वो कर्म से बन गए भिखारी, भोग सब कर मन के। और कर्म से मिलती धन और दौलत, कर्म समझ लो, कर्म से मिलती है धन और दौलत, और कर्म से ताबे तारी भोग सब कर मन के। कर्म से पुत्र आज्ञाकारी भोग सब कर मन के। दुख सुख जीवन मरण भोग सब कर मन के। और कर्म से मिलती बसे दुर्गा नारी, और कर्म से मिलती बसे दुर्गा नारी। और क्या? कर्म से अटारी भोग सब कर मन के। सुख दुख जीवन मरणे भोग सब कर मन के। पहले बहू सास से डरती, हो पहले की बहुएं सास से डरती। और क्या? और अब डर मत है सास, जमानो बदल गया, बदल गया मेरे राम, जमानो बदल गया। पहले बहू सास से डरती और अब डरपते है सास, जमानो बदल गया। तो सही है ना बात? पहले के लड़का बाप से डरते, पहले के बेटा पिता से डरते, और अब डरे पते है पिता, जमानो बदल गया, बदल गया मेरा जमानो बदल गया। पहले के चेला गुरु से डरते, पहले के चेला गुरु से डरते, और अब डर पाते हैं गुरु, जमानो बदल गया।
कथा से, यही भागवत से, राम कथा से हमें केवल ज्ञान मिलता है। आ जाइए उसी प्रसंग में जहां वो प्रसंग चल रहा है रामायण का। हनुमान जी के लिए आज कलयुग में सबसे बड़ी पूजा हनुमान जी की है। क्यों है कि जो कार्य किसी से नहीं होता उस कार्य को हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी कैसे? जब राम सुग्रीव की मित्रता हो गई और कल कथा में बताया कि राम जी ने बाली को मार दिया, अंगद का हाथ राम जी के हाथ में दे दिया, सुग्रीव को भय दिखलाकर लक्ष्मण जी लेके आए। उस समय सुग्रीव ने धबलागिर नबलागिर हर जगह से बानर सेना को बुलाया। बानर सेना को एकत्र करके कहा सुग्रीव ने कि तुम सब जाओ सीता जी का पता लगा के आओ। अगर कोई सीता जी का बिगर पता लगाए लौट कर आ गया तो उसके लिए सुग्रीव बोले कि अपने बाण से मैं मार दूंगा, अपने बाण से। तो सभी विदा भगवान श्री राम के सुग्रीव के पैर छूकर सभी बानर सेना चली जा रही है। सबसे बाद में जाते हैं पवन पुत्र हनुमान जी, सबसे बाद में। श्री राम ने समझ लिया कि हनुमंत लाल ये सीता जी का पता लगा के आएंगे, ये कार्य सफल करेंगे। इसलिए श्री राम ने अपने हृदय से लगाया हनुमान जी को और अपने उंगली में से वो चूड़ा मणि निकाल के दे दी कि हनुमान, जिससे कि सीता जी को पहचान हो जाए कि राम जी ने हनुमान जी को भेजा है। वो चूड़ामणि कौन सी थी? वो चूड़ामणि वही थी जो केवट को सीता जी ने राम जी के हाथ में उतराई को दी थी, वही चूड़ामणि थी। हनुमान जी को हृदय से लगा के और विदा कर दिया। जय श्री राम। हनुमान जी जय श्री राम कहकर ताकत आ जाती हनुमान जी में और चल पड़े आगे। मुकेश पड़े। अब चलते चलते रास्ते में जब हनुमान जी जा रहे हैं ना, रास्ते में पूरी बानर सेना किरकार मारती जा रही है। तो रास्ते में कौन मिला? पड़ा था संपाति, गीध का भैया संपाति। वह बोला सभी खड़े हो जाओ, मैं खा जाऊंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो राम नाम राम 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 कह रहे थे। देखो जामवंत बोले, रामा दल में बानर सेना में जामवंत समझदार थे। जामवंत बोले देखो एक जटायु वो था जो सीता जी के हेतु परोपकार में अपने प्राणों को दे दिया और रावण को मूर्छित कर दिया, रावण के रथ को तोड़ दिया। और एक ये भी पड़ा गीध जो ये खाने को तैयार है। जब कहा कि जटायु मर गया, जब संपाति ने ये सुना तो संपाति बोला भैया सब खड़े हो जाओ, मैं खाऊंगा नहीं। अरे जटायु तो मेरा भैया था, क्या जटायु मेरा भाई खत्म हो गया? जामवंत बोले हाँ वो खत्म हो गया। संपाति बोला तो मेरे लिए समुद्र के तट पे पहुंचाओ, अपने भाई को मैं श्रद्धांजलि दे दूं भाई को। तो संपाति ने समुद्र के तट पर पहुंचाया। संपाति ने तब कहा था कि ले जटायु पानी, तुम मर गए, हमने अब जानी, अब पता चला है कि तुम खत्म हो गए। तो श्रद्धांजलि दी और संपाति बोला सुनो मैं यहां से देख रहा हूं कि सीता जी अशोक वाटिका में लंका में है, रावण के कब्जे में है, अशोक वाटिका में है, पर मैं यहां से देख रहा हूं मैं तुम्हारी मदद कर नहीं सकता।
क्योंकि मेरे पर जले हुए हैं, मैं बलहीन हूं, आपकी मदद नहीं कर सकता। एक समय की बात है कि जटायु में और संपाति में जटायु में ये होड़ हो गई कि सूर्य के पास में कौन पहुंचेगा। जटायु तो पीछे रह गया और संपाति उड़ते उड़ते सूर्य के पास में पहुंच गया नजदीक। तो सूर्य की अग्नि से संपाति के पर जल गए और संपाति नीचे गिर पड़ा। इसलिए कह रहा है कि मनुष्य से गीध की दृष्टि अधिक है। गीध की दृष्टि 100 कोस का तो कलयुग में दिखता है गीध को, जटायु को। तो संपाति कहता है कि मुझे दिख रहा है कि सीता जी वो बैठी है अशोक वाटिका में। अब वानर सेना बोली कहां बैठी है, हमें तो दिख नहीं रही। अरे कि वो बैठी है। अरे कि भैया हमें नहीं दिख रहा। तब संपाति ने बताया कि तुम नहीं देख सकते, तुम्हारी दृष्टि देखने की कम है, पर मैं 100 कोस का देख सकता हूं। जामवंत बोले हनुमान, कहने वाला तो कह गया, ये तो कह रहा है कर नहीं सकता, पर एक काम करो हनुमान जी, अपनी निद्रा को त्यागो। अरे तुम्हें करना क्या है, क्या करने आए हो और चुप बैठे हो। हनुमान जी को जब कोई याद दिलाता तब हनुमान जी को अपना बल, अपनी ताकत उस समय याद आती जब कोई याद दिलाता। वैसे हनुमान जी को अपनी ताकत का पता नहीं है कितनी ताकत है। जामवंत बोले मैं तो बुढ़ा हो गया, नहीं तो मैं 24 घंटों में पूरे भूमंडल की परिक्रमा लगा देता। जामवंत बोले पर मैं तो बुढ़ा हो गया, चौथापन है, अब मैं जा नहीं सकता क्योंकि ताकत नहीं है। हनुमान जी इस कार्य को तुम कर सकते हो, तुम मारुति नंदन हो, शंकर सुवन हो, और तुम्हें यह कार्य करना है जो कि तुम्हें पता है। तुमने बालकपन में सूर्य को एक फल समझ के अपने मुंह में रख लिया, सूर्य को फल समझ के मुंह में रख लिया। वो ताकत, वो वीरता अब तुम्हारी कहां है। जब ये याद दिलाई तो हनुमान जी जय श्री राम कह के हनुमान जी चल पड़े। और माता सुरसा, देवताओं ने नागों की माता सुरसा को भेजा कि जाओ हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाओ कि हनुमान जी ये कार्य कर सकते हैं राम जी का या नहीं। तो सुरसा आती है, हनुमान जी की रास्ता रोक लेती है। सुरसा नाम अहर की माता, कथई काहे कही यह पाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कही यह पाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज भैया देवताओं ने नागों की माता सुरसा को भेजा। नागों की माता सुरसा, जाओ हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाओ। सुरसा हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। खड़ा हो जा, मैं तुझे खा जाऊंगी। 1 योजन की सुरसा हो गई, 1 योजन। हनुमान जी बोले माता रास्ता छोड़ दे,
मैं राम जी का कार्य करने जा रहा हूं। जब माता का पता लगाकर मैं प्रभु राम जी को माता की खबर सुना दो, उस समय तू मुझे खा जाना। सुरसा बोली नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले तो फिर देरी क्यों, झटपट जल्दी खा जा। सुरसा 1 योजन की हो गई, हनुमान जी 2 योजन बढ़ गए। सुरसा 4 योजन हो गई, हनुमान जी 8 योजन हो गए। सुरसा 16 योजन हो गई, हनुमान जी 32 योजन हो गए। अंत में सुरसा ने 100 योजन का आकार बनाया अपना रूप। हनुमान जी बहुत छोटे रूप में हो गए और छोटा रूप बना के सुरसा के मुंह में बैठकर और हनुमान जी बाहर निकल गए। सुरसा के मुंह में बैठकर बाहर निकल गए। सीता ई को कम करके आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा। सुरसा के मुंह में बैठकर हनुमान जी बाहर निकल गए। तो हनुमान जी के बारे में जानते हो, हनुमान जी में बल है और हनुमान जी में बुद्धि भी है। अगर हनुमान जी ने एक काम तो किया बल से और दूसरा काम किया बुद्धि से, जो छोटा सा रूप बना के सुरसा के मुंह में बैठकर और निकल के बाहर आ गए। बोलिए हनुमंत लाल की। क्या लगे, ले माता मैं तेरा भोजन बना, तेरे मुंह में बैठकर बाहर आ गया, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। सुरसा ने कहा कि देवताओं ने जिस कार्य को भेजा, आपकी परीक्षा लेने को, आप परीक्षा में सफल हो, पास हो, जाओ, जय और सफलता तुम्हारे साथ है। ऐसे कह के सुरसा हट गई। हनुमान जी जय श्री राम कह के आगे बढ़े। जब हनुमान जी समुद्र पर पहुंचे, समुद्र को हनुमान जी ने लांगा तो समुद्र में रहती थी एक सिंह का नाम की राक्षसी, जो कि वो जो जीव जंतु ऊपर उड़ता उसकी परछाई पानी में देख के सिंह का राक्षसी उसे खा जाती। वही छल हनुमान जी के साथ में किया। हनुमान जी की परछाई देखी और सिंह ने हनुमान जी को खींचना चाहा। हनुमान जी ने अपने प्रभु राम जी का नाम लिया, पैर का पैर मारा, पैर के प्रभाव से सिंह का राक्षसी को मार दिया और हनुमान जी समुद्र को लांघकर पल्ली पार पहुंच गए। समुद्र के पल्ली पार पहुंच गए। समुद्र के पल्ली पार हनुमान जी पहुंच गए। अब हनुमान जी देख रहे हैं कि लंका के 4 दरवाजे हैं। लंका के 4 दरवाजे हैं और लंका त्रिकूट पहाड़ पर है, लंका है। हनुमान जी ने कहा कि मुझे प्रवेश, लंका में प्रवेश कब करना चाहिए? तो हनुमान जी ने बुद्धि से काम किया, रात्रि में। तो हनुमान जी छोटा सा रूप बना के रात्रि में लंका में प्रवेश हुए। कैसे? प्रवेश नगर की जय सब काजा, राधे कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, राधे कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, राधे कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, राधे कौशलपुर राजा। भैया हनुमान जी छोटा सा रूप बना के लंका में प्रवेश किया तो लंकिनी नाम की राक्षसी लंका के पहरे पे तैयार मिली। हनुमान जी को देख के लंकिनी कहने लगी, कहां जाता है? मैं तुझे खा जाऊंगी, जिंदा नहीं छोड़ सकती। हनुमान जी ने कहा, रास्ता छोड़ दे, मैं श्री राम जी का कार्य करने को जा रहा हूं। लंकिनी बोली, सुनो, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दे दिया है कि तू लंका के पहरे पर रहेगी।
लंका में मेरी बिना आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने जय श्री राम कह के एक मुष्टिका मारी। लंकिनी नाम की राक्षसी के मुंह से खून निकल पड़ा और लंकिनी नाम की राक्षसी मूर्छित होकर गिर पड़ी है। हनुमान जी बोले, तू जैसी चुड़ैल को मारना तो मेरा काम है, मैं किसी चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ता। एक जय श्री राम कह के उस लंकिनी को नीचे गिरा दिया। जब लंकिनी की मूर्छा दूर भई तो हाथ जोड़ के बोली कि ब्रह्मा जी ने रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जब इनको वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, तो चलते समय मुझसे ये कहा था कि लंकिनी तू लंका के पहरे पे रहेगी। जिस दिन कोई बानर आवे और बानर जब तुझे मारेगा, तेरे मुंह से खून निकल जाएगा, मूर्छित हो जाएगी, तो समझ लेना कि अब लंका का सत्यानाश होना निश्चित है। तो आज मैं बड़भागिनी हूँ, मैंने तुम्हारे दर्शन पाए, तुम जाओ। लंकिनी हट जाती है, हनुमान जी अंदर लंका में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए हनुमंत लाल की जय। हनुमान जी में इतना बल और बुद्धि है। हनुमान जी चुड़ैलों को मारते हैं, भूत प्रेत को भगाते हैं। हनुमान जी संकट मोचन है, सारी संकट दूर करते हैं। जो सच्चे मन से हनुमान जी की सेवा करता है, इस कलयुग में हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। बोलिए कलयुग के राजा की जय, बालाजी महाराज की जय। कितना भी संकट हो, अगर संकट में इंसान है तो हमारी बात आज नोट कर लो व्यासपीठ की तरफ से। हनुमान जी अगर घर में संकट है तो 108 बार इस मंत्र को बोलना है, नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत धीरा। 108 बार इसके लिए बोलना है। तो अवश्य, और रोगी को 108 बार बोल के रोगी को रोजाना 3 बार फूंक मारकर इस जल को रोगी को पिलाओ, तो रोगी को भी रोग से छुटकारा मिलेगा, रोगी को भी आराम लगेगा। यह हनुमान जी की कृपा है, संकट मोचन हनुमान जी है। जो सच्चे मन से उनके लिए चौपाइयां उन्हें याद करता है। कैसे याद करता है? नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, रोस मेरे हनुमत बल पीरा। और क्या, एक बात और सुनो, अगर भूत और प्रेतों का चक्कर है तो हनुमान जी भूतों को नहीं छोड़ते हैं? कब बोलना फिर हनुमान जी भूत प्रेत में क्या बोलना पड़ेगा? भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अष्टि सिद्धि नव निधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास में 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। 8 प्रकार की, अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। असवर दीन जानकी माता, उन्हें सीता जी ने ये वरदान दे दिया है, बेटा
आठों सिद्धियां, 9 रिद्धियां, ये सब तेरे साथ में रहेगी। बेटा जो सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, उस संकट वालों का संकट दूर करना ये तुम्हारा काम है। ये जगत माता सीता जी ने हनुमान जी को ये वरदान दे दिया है। बोलिए हनुमंत लाल की। हाँ, सब बैठे रहना, बैठे रहना। ये जा रही हैं जो रिश्तेदारों की रिश्तेदारी आया, लंका में अंदर प्रवेश कर गए तो कौन मिला? रावण का बेटा पहरीजन। बोले तेरे मेरा सम्मान नहीं किया, आगे चला जा रहा है। हनुमान जी बोले हटो, मैं राम जी का कार्य करने आया हूँ। राम जी का कार्य, हाँ, कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने उसे भी प्रहार करके हनुमान जी आगे बढ़े। तो आगे हनुमान जी लंका में एक एक घर को झांक झांक कर देख रहे हैं कि सीता जी इस महल में है कि दूसरी हवेली में है। सबको झांक झांक कर हनुमान जी देख रहे लंका में कि माता कहाँ बैठी है, पर माता का पता नहीं लग रहा। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धर के हर हवेली में देख रहे हैं। तुलसीदास ने क्या लिखा है रामायण में? हनुमान जी के जिस घर पे पैर पड़े हैं, हनुमान जी गए हैं, तो उस चौपाई में हर कितनी बढ़िया बात लिखी है चौपाई में तुलसीदास ने, सुनो। मंदिरे मंदिरे प्रति कर शोभा, मंदिरे मंदिरे